आदिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव तुम्हारे श्री चरणों की धूल हमें तो प्यारी है, जब से इसे लगाया मस्तक किस्मत खुली हमारी। तुम्हारी चरण धूल का कण कण प्राणों से भी प्यारा है। आचार्य सुनील गुरुदेव आपको सत्य सत्य नमन हमारा, सत्य सत्य नमन हमारा है। आचार्य सुनील सामंत गुरुदेव की जय। बोले आचार्य संघ की जय। सबसे निवेदन है कि कृपया करके बैठ जाइए, कोई भी उठेगा नहीं बीच में। अक्षय तृतीया है और आज के दिन जो भी कार्य करते हैं सभी सिद्ध हो जाते हैं। आज के दिन दान तीर्थ का भी प्रवर्तन हुआ था और आज माताओं का दिन है। आज गर्भ कल्याणक है। माँ के ऊपर होता है कि बच्चे को गर्भ से ही संस्कार दें। माँ चाहे तो बच्चे को भगवान भी बना सकती है। पंचकल्याण की प्रत्येक क्रिया का विश्लेषण करना बड़ा कठिन है, फिर भी क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, यह ज्ञान यदि हमें इन 5 दिनों के अंदर हो जाता है तो ये हमारा सौभाग्य है। आज गर्भ कल्याणक कारक का ही मनाया जाता है। हम सभी गर्भ कल्याणक के दिन इतना ही विचारें कि प्रभु आपका गर्भ कल्याणक हुआ, हमारे भी घर में संतान आए तो अच्छा वातावरण निर्मित करेंगे ताकि आने वाली संतान धर्मात्मा हो सके। जीव गर्भ में आए तो पूरे परिवार का धर्म है कि उसे अच्छे संस्कार देने के लिए घर का माहौल अच्छा रखें, जिससे बच्चे पर अच्छे संस्कार गर्भ से ही मिलने लगें। बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है। माँ के गर्भ में जब भी संतान आए, माँ को पिक्चर देखना है, टीवी देखना है, घूमना फिरना है या अत्यधिक श्रृंगार करना, ये सब छोड़ देना चाहिए। बच्चे भी सेवा गर्भ के ढंग से नहीं, बच्चे की सेवा गर्भ में ढंग से नहीं की तो वह बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। इसलिए तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक के अवसर पर मात्र लौकिक जनों को शिक्षा देने या प्रेरणा देने के लिए 56 कुमारियों द्वारा सेवा शुश्रूषा संस्कार दिए जाते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ माँ तीर्थंकरों का गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होता है। एक बार यह जीव मुक्ति को पा जाता है तो फिर वह इस संसार में लौटकर नहीं आता। मुक्ति पाने वाले जीव कर्मों के बीज को तपाग्नि से जला देते हैं। एक बार दूध घी बन गया तो अब उन्हें दूध का रूप धारण नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्यत्व का चरम विकास ही परमात्मा है। जो जीवन में बार बार आए उसका नाम मौत है और जो जीवन में एक बार आए उसका नाम मोक्ष है। हम सभी अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करें कि यहाँ से शाश्वत विदा हो जाएं, ताकि जन्म मरण के में गोते लगाना ना पड़े। गुरुदेव कहते हैं, हम अपने जीवन को तमाशा नहीं तीर्थ बनाएं, हम भौतिकता में नहीं भगवत्ता में जिए। हमारा मन कल्प वृक्ष है, हम जो सोचते हैं वो होता है, इसलिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। हमारा सौभाग्य है, जैन धर्म में भगवान जन्मते नहीं पुरुषार्थ करके बनते हैं। धर्म की अधिकांश बातें सूक्ष्म हैं और परोक्ष भी हैं, फिर भी इन दिनों इन शुभ क्रियाओं को देखकर अपने जीवन को संभालने का सभी को प्रयास करना चाहिए। दुर्गम इस जीवन के पथ पर पग पग कांटे बिखरे थे, पथ को सुगम बनाया गुरु ने जब जीवन में आए थे।
चित्त शांति के लिए आपने जैना गम रस चखा दिया, कर्म रहस्य बताकर मुझको जीवन जीना सिखा दिया। पर को भूलूं ऐसी गुरुवर मुझे विस्मृति दे देना, कहने को उत्सुकता ना हो ऐसा मुझको कर देना। भूतकाल के विकल्प ना हो, भविष्य का संकल्प नहीं, वर्तमान में शांत रहूं बस, ऐसा दो गुरु मंत्र सही। रखें चित्त को शांत समय पर गुरु ऐसा वर देना, दोष हमारे क्षमा भाव दर हे गुरुवर हर लेना। स्पष्टीकरण शिकायत तुलना छोड़ हमें अब रहना, शांति और आनंद प्राप्त कर और नहीं कुछ कहना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।